पॉपुलर और पावरफुल के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग शुरू हो गई है। पॉपुलर कहता है मैं किसी तरीके से डील नहीं करूंगा और अपने हिसाब से निकलूंगा और मेरे अवाम मेरा मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन ताकतवर अपना निजाम उसी तरह चलाता है। किसी को पार्टी से उठाता है, किसी को पार्टी में रखता है, अपने हिसाब से ऐसे चक्के चलाता है। लेकिन इस हवाले से अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल चीजें आ रही हैं। अब बीबीसी की तरफ से उसके साथ अल जजीरा की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री शाया की गई और उनने इस पे बयान किया कि अब दो लोगों के दरमियान ये जंग जो है ये चल रही है। एक है पॉपुलर जो कि सब इसको चाहते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं, जबकि दूसरी जानिब एक ताकतवर शख्स जो कि अपनी ताकत का मुजाहरा करता है और निज़ाम को पलटा देता है। जबकि जैसे ही एक्सटेंशन और फिर जो है वो इस्तिस्ना हासिल हुआ, मामलात मुख्तलिफ हुए, इसका लहजा उनका लहजा उनके साथ साथ उनकी जो तरीक़ाकार वो भी मुख्तलिफ हुई। और इसके साथ अगर बात करें तो 2 साल बाद भी जो सख्ती थी उसमें कमी नहीं आई। लोगों ने कहा डील हो गई है, मामलात तय पा गए हैं, 14-15 दिसंबर को खान रिहा हो जाएगा, लेकिन ये तमाम तर खबरें दम तोड़ गई और यहाँ पर मसाइल मजीद आगे बढ़ते गए। और गुज़िश्ता रोज़ सुहेल अफरीदी KP खैबर पख्तूनख्वा ने खिताब किया कोहाट जलसे में कि खान का पैगाम आ गया है, आप लोग तैयार रहें, हम डी चौक की तरफ रवाना होने वाले हैं। ये ऐलान पहली दफ़ा नहीं है, इससे 7 से 8 मरतबा ऐलान इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले अली अमीन गंडापुर थे वो भी कर चुके थे और यहाँ पर पहुँचे भी थे, लेकिन फिर अचानक से वो गायब हो गए। अब सवाल ये है कि अगर उनका पैगाम पहुँचा है, चूँकि उनके साथ उनकी बहन के साथ जो इमरान खान ने अपनी बहन के साथ मुलाकात थी, बातचीत की, तमाम तर चीज़ें, चूँकि बहुत सारी चीज़ें बाहर मीडिया पे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन बात उन्होंने ज़रूर की है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कमेटियों तक महदूद है और पार्टी के जो अपनी कमेटी है वो ही इस हवाले से जो है वो डिसीजन ले सकती है। ताहाल कोई खबर जो है वो बाहर नहीं निकली, क्योंकि इससे पहले जितने कमेटी के मेंबरान थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनको जो है वो पार्टी के उस कमेटी से निकाल दिया गया है, उस इजलास में वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये खबर जो है वो आई थी कि इनके अंदर के लोग एडवांस में ही खबर जो है वो लीक करते हैं और फिर हुकूमत उसके लिए अपना प्लान तैयार करती है और हमारे तमाम तर प्लान जो हैं वो दरे के दरे रह जाते हैं। अब 23 रुकनी कमेटी जो उन्होंने बनाई है वो इसका फैसला करेगी, कोई खबर बाहर नहीं निकलेगी और अंदर ही तमाम तर चीज़ें जो है वो देखी जाएगी। और इस हवाले से इंटरनेशनल पावर जो है वो बिल्ड हो रहा है और अभी तक ये है कि खान की जानिब से या फिर कोई मेन क़यादत है उनकी जानिब से कोई डेट नहीं दी गई, लेकिन ये कहा गया है कि खान ने का हुक्म आ गया है और हम अब बाहर निकलेंगे, डी चौक जाएंगे और मामलात को हम खुद ही अपने हाथों में लेंगे और खान को रिहा करेंगे। चूँकि ये जुमला जो है ये बड़ा सियासी लगता है, क्योंकि सियासत में ऐसे जुमलों का तबादला ज़रूर होता है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद और कैपिटल में जो फ़िज़ा बनी है वो ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक जो अपोजिशन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के जो वज़रा हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही कुछ लोग हैं जो अभी भी इमरान खान को लेके आना चाहते हैं और उनका एहतसाब हम करेंगे, किसी तरीके से भी हम उनके खिलाफ जो कुछ होना हुआ वो करेंगे। फैज़ हमीद को सज़ा तो हो गई, लेकिन बाजवा साहब जो हैं वो रह गए हैं और उनके हवाले से हुकूमत ने भी स्टेटमेंट दी और कहा कि अब वो शख्स जो हैं वो बिल्कुल बरी हैं, उस पर कोई जो है वो ऐसा केस नहीं बन सकता, वो बिल्कुल साफ शफाफ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे जो फार्मर हेड हैं फ़ौज के उसके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दे या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो? ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इससे तमाम तर जो जितनी भी आप कह सकते हैं हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, बिलखुसूस फ़ौज, उनकी काफ़ी जो है वो सवाल उठते हैं और उसकी तस्लील होती है। तो ये नवाज़ शरीफ ने जो कहा था कि हम ये चाहते हैं तो उसको पैगाम पहुंचा दिया गया कि आप ये अगर चाहें भी तो नहीं हो सकता। जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो मुकम्मल ढेर हो चुकी है, उनमें बस तबादले होते चले जा रहे हैं, किसी को यहाँ से उठा के वहाँ पे फेंक देना, कभी यहाँ से किसी कमेटी को तश्कील देना, फिर उसको तोड़ देना, फिर उसको नए लोग लेके आना और नए बयानिया जो है वो बनाना, ये अब यहाँ रह गए। लेकिन कारकुन कहाँ गए हैं ये मैं आपको बताऊँ।
کارکنوں کا ایک جتھا جو کہ کارکنوں کی بڑی تعداد ایک دفعہ اڈیالہ جیل گئی اور وہاں پہ کچھ لوگ آپس میں ان کی طرح کلامی ہوئی اور انہوں نے جو وزراء تھے یا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو کے پی وزراء اور کے پی کے جو ایم پی ایز تھے جو ایم این ایز تھے ان پہ چڑھ دوڑے کہ آپ لوگ خان کے لیے کر کیا رہے ہیں, آپ لوگوں کے سیاسی بیان بازی چلتے رہے گی لیکن آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں, یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں چلے گا. معاملات یہ ہیں کہ کارکن کچھ اور چاہتے ہیں اور جو گورنر ہے, گورنر کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں, جبکہ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کچھ اور چاہتی ہے, اپنے طریقے سے کھیلنا چاہتی ہے. اب 2 سال گزر گئے ہیں اور اڈیالہ جیل میں ایک شخص بیٹھا ہے انتظار میں, آگے کیا ہوگا نہیں معلوم, لیکن اب تک یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ کال دینے والے ہیں, لیکن اس سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کال آخری ہوگی یا پھر پہلے ہی ہوگی, کیونکہ یہ آخری کال ہم تقریباً 7ویں دفعہ سن رہے ہیں اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ یہاں خود آ کے کہیں اور چلا جاتا ہے, پہاڑوں سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے اور کارکن اسی حوالے سے ناراض ہے اور کیا چل رہا ہے, کیوں چل رہا ہے, کس لیے چل رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ مکمل طور پر حاصل ہو چکی ہے. کہیں سے لیٹرز آ رہے ہیں, کہیں پہ ڈاکومنٹریز ہو رہی ہیں, کہیں پہ مقابلہ ہو رہا ہے اور کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ بتائیں کہ کون پاکستان میں پاپولر شخص ہے اور کن کو آپ چاہتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں, لیکن کوئی ایسی بڑی اپڈیٹ کہ کہا جائے کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں, اب تک کی کوئی خبر نہیں ہے. اور جن یوٹیوبرز نے یہ خبر چلائی تھی اب 15 بھی آ گیا ہے لیکن ان کی خبر درست نہیں ہوئی اور وہ اب نئے بہانے جو ہے وہ اس حوالے سے ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ خلیفہ کی باتیں کر رہا ہے, کوئی کون کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئے دور میں اب جائے گا, کوئی کہتا ہے اڑان بھرے گا تو کوئی کہتا ہے لینڈنگ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک جہاں تک سیاسی کشمکش ہے اپوزیشن, حکومت اور پارٹیوں کی, وہ تقریباً جو 2 سال سے چلی آ رہی ہے اسی طرح ہے اور کچھ لوگ طاقتور اور استثناء حاصل ہوگی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی زمین بوس ہیں. اب تک کے لیے یہی ہے, کچھ نئے معلومات آتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.